दोस्तों, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में या ऑनलाइन बिजनेस में, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूं, जितनी मैं मेहनत करता हूं, जितना मुझे समय हो चुका है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इन 5 पॉइंट में से कोई न कोई पॉइंट मिस जरूर कर रहे हैं, किसी न किसी पॉइंट पे आप चूक जरूर कर रहे हैं। और मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये 5 पॉइंट आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिए तो आप आने वाले 6 महीने के अंदर एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम बना लेंगे, आपकी बहुत बड़ी टीम बन जाएंगी। डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन लेके जरूर बैठना, सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट 2 प्रकार का होता है, पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। हमें जो माइंडसेट मिलता है ना, नेचुरली नैसर्गिक रूप से हमारे पास जो माइंडसेट है ना, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। इसकी कुछ फिक्स कमांड्स है, अगर आपने इन फिक्स कमांड पे काम किया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यही माइंडसेट है जो लोगों को करोड़पति बना सकता है और यही माइंडसेट है जो लोगों को रोडपति बना देता है। इसी माइंडसेट के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। इस माइंडसेट से आप चाहो तो महीने के 5,000 कमा सकते हैं, चाहो तो 5 लाख कमा सकते हैं, इवन चाहो तो 5 करोड़ कमा सकते हैं। आप ये चेक करना कि आपके पास ये फिक्स्ड माइंडसेट तो नहीं है, और अगर हो तो चेंज करने का तरीका भी बताऊंगा। हमें जो नेचुरली माइंडसेट मिलता है वो फिक्स्ड माइंडसेट ही होता है, उसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है। और इसकी कमांड क्या है, प्रोग्रामिंग क्या क्या है, ध्यान से समझना। पहली प्रोग्रामिंग है आई कांट डू इट। आप किसी भी काम की शुरुआत करोगे उससे पहले आपको यह लगेगा कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं इनविटेशन तो कर ही नहीं सकता, मैं अच्छे से फॉलोअप तो कर ही नहीं सकता। ये आपको हर काम के लिए बोलेगा कि ये काम तेरे से नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट की दूसरी कमांड हमेशा आपको यही बोलता रहेगा, आज तेरा मूड ठीक नहीं है तू कल वीडियो बना लेना, आज तेरा मूड ठीक नहीं है तू कल इनविटेशन कर लेना, कल जबरदस्त तैयारी करके इनविटेशन करेंगे, कल एक मोमेंटम बनाएंगे, कल एक नई तैयारी करेंगे, कल एक नई लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद लोगों को फोन करेंगे, उसके बाद लोगों से बात करेंगे। यानी कि अगर आप इस फिक्स्ड माइंडसेट के चंगुल में आ गए तो ये आज आपको कुछ नहीं करने देगा, सारे काम कल पे टाल देगा। और आपको माइंड में भी ऐसा लगेगा कि आज तो नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली कल जरूर हो जाएगा। कोई भी काम हो, चाहे आप इनविटेशन के लिए 10 लोगों की लिस्ट बना के बैठोगे, 1 को फोन करोगे, 2 को फोन करोगे, अगर सामने वाला नहीं उठाएगा आप रील स्क्रॉल करने लग जाओगे और ये रीजनेबल रीजन देगा कि आज किस्मत अच्छी नहीं है, आज मैं किसी को भी फोन करूंगा वो फोन नहीं उठाएगा क्योंकि मेरी जो पहली बोनी है वो अच्छी नहीं हुई। तो ये 10 लोगों को कॉल कल करेंगे, कल 20 लोगों को कर लेंगे, ये भी आपको एक रीजन देगा। ये आप नहीं कर रहे, आप तो काम करना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड आपको काम नहीं करने देता क्योंकि आपके पास अभी फिक्स्ड माइंडसेट है, उसको अभी चेंज नहीं किया। तीसरी कमांड आपको ये हमेशा देता रहेगा, जब भी किसी गोल को आप सेट करोगे ना, उससे पहले आपको ये डर रहेगा कि कहीं मैं इसमें फेल हो गया तो, कहीं मेरे को नुकसान हो गया तो। एक फिक्स्ड माइंडसेट की ये 3 कमांड फिक्स रहती हैं जो हमेशा रहती है। और एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि 90% लोग जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है उनके पास ये फिक्स्ड माइंडसेट है। वो किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, ये कमांड्स उसका फिक्स्ड माइंडसेट उसको हमेशा देता ही रहता है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट की क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या क्या कमांड्स होती हैं, ताकि आप अपने ब्रेन को ये कमांड दे के ग्रोथ माइंडसेट बना सके, जो आपका फिक्स्ड माइंडसेट है उसको ग्रोथ में कन्वर्ट कर सके। एक ग्रोथ माइंडसेट की सबसे पहली कमांड हमेशा यही रहती है कि इस काम को मैं कर लूंगा, ये काम मैं आसानी से कर लूंगा। वो एक बात हमेशा सोचता रहता है कि इस दुनिया में अगर कोई भी काम अगर एक आदमी भी कर सकता है ना तो मैं भी उसको डेफिनेटली कर सकता हूं, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा। हमेशा उसका थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मैं इसको कर लूंगा। ग्रोथ माइंडसेट की दूसरी कमांड, हमारे सामने जब भी कोई चैलेंज आता है कि यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये काम तो मुझे आता ही नहीं,
तो ये ग्रोथ माइंडसेट हमें एक सिग्नल देता है, हमें एक ऐसी तरंग देता है कि इस काम को तू सीख सकता है, ये काम तेरे लिए बना है। अगर तुझे नहीं आता है तो आराम से इस तरीके से तू सीख सकता है। ये पूरा एक सुपर कंप्यूटर है, बस इसको तैयार करना पड़ता है, इसका लॉक ओपन करना पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट की तीसरी कमांड, जहां एक फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करता है कि अगर मेरा चेक नहीं बन रहा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेनी है। एक फिक्स्ड माइंडसेट है वो बीच में छोड़ के चला जाएगा ट्रेनिंग को, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट है कुछ भी हो जाएगा पूरी लर्निंग करने से पहले नहीं छोड़ेगा। अब आप खुद पता लगा लेना कि अगर इस वीडियो को आप बीच में छोड़ के चले गए, कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, कोई भी कॉल आ गया और आप उस कॉल में लग गए, तो मान के चलना आपके पास एक फिक्स्ड माइंडसेट है। और अगर कोई पर्सन है जो इस वीडियो को कंसिस्टेंटली देखता ही रहेगा, इसका मतलब उसका कंट्रोल है अपने दिमाग पर। वो अपने ब्रेन को कन्विंस करेगा कि कॉल मैसेज बाद में, पहले जो सीख रहा हूं उस पे फोकस करूंगा। दूसरा पॉइंट है हैबिट। अगर आज कोई बहुत पैसा कमा रहा है ना, वो अपनी आदतों की वजह से कमा रहा है, और अगर आज कोई एक पैसा भी नहीं कमा रहा है, गरीबी हर तरफ से परेशान कर रही है, तो वो अपनी आदतों की वजह से गरीब है। कुछ ऐसी गुड हैबिट्स हैं जिसको अपने अंदर डेवलप करके पूरा जीवन बदल सकते हैं। सबसे पहली गुड हैबिट है जल्दी उठना। अगर आज आप सूरज को जगा रहे हैं ना, आप उस 1% में आ सकते हैं, और अगर सूरज आपको जगा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आप इससे भटक रहे हैं। पहला तो ये सोचिए कि आज तक अगर आप नहीं उठे हैं, उसका रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। तो आज के बाद एक संकल्प लेना, एक नियम बनाना कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा। और इसका बहुत बड़ा सीक्रेट है सफलता के साथ। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते हैं कि आपको सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गुड हैबिट है डेली गोल्स। रोज गोल सेट करो कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे इतने वॉल्यूम का बिजनेस करना है, आज मुझे इतने लोगों से बात करनी है। तीसरी गुड हैबिट है कि अपने अंदर फोकस को डेवलप करो। किसी भी काम पे फोकस्ड कैसे रहना है, इसको अपने अंदर डेवलप करो। उस काम के ऊपर मुझे फोकस कैसे करना है, इसको रोज डेवलप करना है। फोर्थ गुड हैबिट है कि आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो कि किस काम को मुझे सबसे पहले करना है। मुझे सबसे पहले इनविटेशन करना है, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे अपनी टीम से बात करनी है, कब कब किस किस से बात करनी है, ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका कौन सा है, उसको सबसे पहले रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, उसको सबसे पहले रखो। ये टाइम उठने का है, ये टाइम सोने का है, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए। इसकी एक हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना हैबिट के सिर्फ एक दिन करोगे, अगर हैबिट में हो गया तो रोज करोगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कंसिस्टेंसी। अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं तो आपको रोज कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस में एक बात हमेशा मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस को या तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए कि डेली 2 घंटे में काम करूंगा, या आप फुल टाइम कर लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक मैं इस बिजनेस को करूंगा। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आज काम कर लिया, कल नहीं किया, अगले 5 दिन लगातार काम कर लिया, उससे अगले दिन नहीं किया, तो कुछ भी कर लेना, आप इसमें फेल ही होंगे। क्योंकि फुल टाइमर सफल हो सकता है, पार्ट टाइमर भी सफल हो सकता है, लेकिन सम टाइमर कभी भी सफल नहीं हो सकता। कभी मीटिंग में आए, कभी नहीं आए, कभी इनविटेशन किया, कभी नहीं किया। इससे क्या होता है, आपका जो डेली का रूटीन होता है वो टूट जाता है, और एक दिन के लिए अगर टूट गया तो अगले दिन फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा। एक प्रैक्टिस करके चेक करना, आप 4 दिन अगर काम नहीं करोगे ना, 5वें दिन आपका काम करने का मन नहीं करेगा, और 5 दिन लगातार काम कर लिया तो 6ठे दिन आपका काम करने का मन करेगा। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, अगर आपने इसको समझ लिया ना कि मैं रोज कंसिस्टेंट कैसे रहूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। इसको अपने अंदर कैसे डेवलप करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें नोट कर। अपनी कंसिस्टेंसी को हमेशा बरकरार रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट है सेट क्लियर गोल।
क्लियर कट आपके पास गोल होना चाहिए कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, इस महीने आपने क्या गोल सेट कर रखा है, ये क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। इससे आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्यों ये काम करना है। क्यों क्लियर होती है तभी आप रोज काम करते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का दूसरा पॉइंट है कि आपको एक रूटीन क्रिएट करना है कि मुझे किस समय क्या करना है। ये पूरा एक टाइम मैनेजमेंट, एक टू डू लिस्ट आपको बनानी है। और हमेशा याद रखना कि अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी शुरुआत के बारे में सोच लेते हैं कि अब तो बस धमाल कर देंगे, कमाल कर देंगे। छोटी शुरुआत करना कि मैं पहले महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा, या किसी भी टारगेट को आप लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत छोटी सी होनी चाहिए। अगर डे 1 से आपने बड़ी शुरुआत कर ली तो उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब अचीव नहीं कर पाएंगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन सकती। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का चौथा पॉइंट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप हमेशा चेक करिए कि आपने जो टारगेट लिया है, आपका जो गोल है, उसमें से अभी तक कितना अचीव हो गया, कितना बाकी है। इसको हमेशा ट्रैक करते रहिए ताकि आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहे, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। एंड पांचवा पॉइंट है स्टे फोकस्ड। हमेशा अपने काम के प्रति आपको फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं कि कभी आपने काम कर लिया, कभी रील स्क्रॉल कर लिया, कभी मूवी देख ली, कभी कुछ कर लिया, कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले गए। आपको अपने काम के प्रति फोकस रहना है कि किस समय मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर आपके पास रूटीन है तो उस समय आपको वही काम करना है, उसी चीज़ पे फोकस करना है। एंड छठा पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं डिसिप्लिन में कैसे रह सकता हूँ। डिसिप्लिन रहने की छोटी छोटी ट्राई करो कि आज पूरे दिन मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, आज 2 घंटे में इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा। ये प्रैक्टिस करो, माइंड को कंट्रोल करो। आज मैं 10 लोगों से बात करने से पहले खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं 1 घंटा बुक्स रीड करने से पहले सोऊंगा नहीं। ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस करो, और छोटी छोटी प्रैक्टिस करोगे और उसमें अगर आप सफल होगे तो बड़ी बड़ी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों, ये चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यहां तक देख लिया है, ये 2 पॉइंट मिस मत करना। यही 2 पॉइंट हो सकते हैं आपके रिजल्ट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण। यही 2 पॉइंट्स की वजह से हो सकता है आज तक आपको रिजल्ट ना मिला। 4th पॉइंट है इंडिपेंडेंसी। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और अपनी अपलाइन के लिए कर रहे हैं, अपलाइन बोल रहे तब मीटिंग में आ रहे हैं, अपलाइन बोल रहे तब आप इनविटेशन कर रहे हैं, अपलाइन बोल रहे तब आप थर्ड पार्टी के लिए सामने वाले को कॉल कर रहे हैं, तो याद रखना ये बिजनेस आपका नहीं, आपकी अपलाइन का है। अगर आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि मेरे सीनियर ने अभी तक मुझे कॉल ही नहीं किया तो मैं मीटिंग में क्यों जाऊं, जब मेरे को सीनियर कॉल करेगा तब जाऊंगा, तो याद रखना ये बिजनेस आपका नहीं, आपकी अपलाइन का है। प्रॉफिट आपको नहीं, आपकी अपलाइन को होगा। हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट। कैसे इंडिपेंडेंट बने? इंडिपेंडेंट होने का सबसे पहला पॉइंट, मेक डिसीजंस। आपके पास खुद के डिसीजंस होने चाहिए कि मुझे कितने लोगों की टीम बनानी है, ये डिसाइड आपको करना है। सीनियर के भरोसे नहीं रहना है कि सीनियर बोलेगा कि हाँ तेरे को 5 लोगों की टीम बनानी है तो ही मैं डिसाइड करूंगा, तो ही मेरा गोल सेट होगा। इंडिपेंडेंट होने का दूसरा पॉइंट, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई चैलेंज आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत अपलाइन के पास भाग के चले गए। आपको रास्ता ढूंढना है कि कैसे उस चैलेंज को कम करना है, डटकर खड़े होना है उस चैलेंज के सामने, उसका सामना करना है। जब आप चैलेंज का सामना करोगे तभी आप अपनी टीम को चैलेंज से सामना करना सिखा पाओगे। सेल्फ डिपेंडेंट होने का तीसरा पॉइंट, स्टेब्लिश बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज, आपको अपनी सीमाएं तय करनी है कि मुझे कहां तक जाना है और कहां तक की मेरी कैपेबिलिटी है। ये बाउंड्रीज को आपको फिक्स करना है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका अपलाइन कर सकता है ना, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंड होने का 4th पॉइंट, आज तक आपकी टीम के अंदर जो भी अचीवमेंट हुई है, आपने जो भी अचीवमेंट करी है, उसको सेलिब्रेट करो। किसी का इंतजार मत करो कि मेरे को जब सीनियर बोलेगा तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। आप खुद से सेलिब्रेट करो, छोटा सा प्रोग्राम रखो, कहीं भी आपको सेलिब्रेशन करना है। इससे आपको हिम्मत मिलती है, इससे आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 5वां पॉइंट है स्किल्स।
अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो याद रखना, आप चाहे कितने भी सालों से काम कर रहे हैं, ये जब तक स्किल्स आपके पास नहीं होगी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी, आपके पास अगर ये चीज़ नहीं होगी कि किसी भी पर्सन से मुझे बात कैसे करनी है, बात क्या करनी है, बात का लहजा क्या होना चाहिए और एक्चुअल में मेरे पास मटेरियल क्या होना चाहिए, ये स्किल्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं तो स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना स्किल्स के कुछ नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि एक कंपनी है जिसमें 5 लोग हैं और पांचों का फिजिकल सेम है, पांचों का वजन बराबर है, उनका कलर बराबर है, लेकिन पांचों की सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक 5,000 कमा रहा है, एक 20,000 कमा रहा है, एक 50,000 कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, एक 5 लाख रुपए कमा रहा है। कंपनी सेम है, लोग सेम है, उनका फिजिकल सेम है, लेकिन सैलरी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? कमेंट करके बताओ कि इनकी सैलरी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? हमें कौन सी स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो यहां पे 2 स्किल्स आती हैं, पहली रिक्रूटमेंट की, दूसरी रिटेंशन की। अगर ये 2 स्किल्स आपने सीख ली ना, पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो और जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास ये 2 स्किल्स आ गई। रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको पर्टिकुलर कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? रिक्रूटमेंट में मास्टरी करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। अच्छे से आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, प्लान कैसे दिखाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सीख लिया तो आप रिक्रूटमेंट में मास्टर बन जाएंगे। अब ये तो आपने सीखा है कि जोड़ना कैसे है, लेकिन जोड़ना और उसको जोड़े रखना ये दोनों अलग बात होती है। हमेशा जोड़े कैसे रखना है, इसको सीखने के लिए आपको रिटेंशन की ट्रेनिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। और रिटेंशन की ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग होती है? इसमें सबसे पहली ट्रेनिंग होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग। इसको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप अपनी टीम को बचा सकते हैं। आपको टीम को मैनेज कैसे करना है, ये ट्रेनिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी, ये नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। गोल सेट कैसे करना है, टीम से कैसे करवाना है, ये सारी ट्रेनिंग आपके पास होगी, तभी आप अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रख सकते हैं, तभी आप अपनी टीम से हमेशा बड़ा काम करवा सकते। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो एक प्रूफ जरूर देना। आपको सबसे पहले ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना है और उसके बाद ब्रैकेट में इस YouTube चैनल का नाम टाइप करना है, जिससे मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं।